आप विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में सीटेट के वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें केवल आपका बाल विकास का प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वे परीक्षार्थी जो 2024 सीटेट का एग्जाम देने के लिए 15 तारीख को जा रहे हैं, इस टॉपिक को जरूर देख लें क्योंकि इससे अधिक से प्रश्न आपको आने वाले हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। सही आपका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त अनौपचारिक अध्यापक है, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी मां को कहा जाता है। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहां से शुरू करेंगे? यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले सही ऑप्शन होगा प्राथमिक स्तर। जब हम प्राथमिक स्तर को सुधारेंगे तभी हमारा शिक्षा सही होगा। निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है, निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है। सही ऑप्शन होगा अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। खेल विधि, खेल विधि से बच्चे जल्दी सीखते हैं। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। सत्य है यह वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है। सही आपका ऑप्शन होगा अध्यापक में तो पहले धैर्य होना चाहिए और जब आप शिक्षण करते हैं तो इन चीजों का होना आवश्यक। अनुकूलन, धैर्य और सतर्कता। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक तंत्र। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिकरण करना। प्राकृति एवं पर्यावरण का संबंध है, प्राकृति एवं पर्यावरण का संबंध है, यह आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से है। अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजातंत्र की स्वास्थ्य निशानी है। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा जब मानसिक कार्यों के उचित वातावरण हो। तब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, अगला आपका क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है।
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न बार बार पूछने से उनकी रुचियां वहीं पर रहती हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया संबंधित है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पठन विकार से। आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है और आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है और आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेषित करेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है उसके पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कक्षा शिक्षण में, व्यक्तिगत निर्माण और अनुशासन में। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा के द्वारा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? सही ऑप्शन होगा सही मार्गदर्शन का अभाव। छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी शिक्षा पर। बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? यह अलग हटकर सोचने की क्षमता है। छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। खेल समूहों से बालक सीखते हैं, खेल समूहों से बालक सीखते हैं। सभी सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष सभी सीखते हैं। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व प्रयत्न। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमाह मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है। सही ऑप्शन होगा हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। एक प्रखर बुद्धि, यदि कक्षा में अनुशासनहीनता हो रहा है तो आप क्या करेंगे? एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? सही आपका ऑप्शन होगा उनसे कुछ ना कहेंगे। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? सही ऑप्शन होगा अतिरिक्त समय देकर। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। दृश्य साधन होना चाहिए, दृश्य और श्रव्य दोनों, और श्रव्य साधन सभी।
निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विभेदीकरण करना शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केंद्रित। मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मन के प्रकार का अन्वेषण करना। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सही ऑप्शन होगा 42वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, गहन अध्ययन करने से। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही ऑप्शन होगा अच्छी लिखावट होनी चाहिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जा सकता है कि समझा जाता है कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वह व्यक्तिगत असफलता है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों के द्वारा उपहास। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स। सही आपका ऑप्शन होगा इसमें 47वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अधिगम के प्रथम में अभिप्रेषण। अधिगम के प्रथम में अभिप्रेषण। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पृथक पृथक समाजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाल विकास के। आप सभी लोग इसका अध्ययन जरूर कर लें। आपसे विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।